गंगा देवी अपने गांव की सम्मानित महिला थी। उनका बेटा रवि एक पढ़ा लिखा और संस्कारी युवक था। जब उसकी शादी हुई तो बहू सुमन बड़े शहर से आई थी। गंगा देवी को डर था कि कहीं आधुनिक विचारों वाली बहू गांव के रीति रिवाजों में समायोजित न हो पाए। वहीं सुमन को भी चिंता थी कि पारंपरिक परिवार में उसका जीवन कैसा रहेगा। लेकिन इस कहानी में जो हुआ वह सभी के लिए प्रेरणा बन गया। शादी के बाद जब सुमन पहली बार ससुराल आई तो गंगा देवी ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने सोचा कि अगर शुरुआत अच्छी होगी तो आगे का जीवन भी सरल हो जाएगा। सुमन ने भी नम्रता से सास के पैर छुए और कहा, माँ जी, मुझे आपकी बेटी बना लीजिए। मैं अपने माता पिता को छोड़कर यहाँ आई हूँ, लेकिन मुझे अपनी माँ की छवि आप में ही दिखती है। गंगा देवी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने बहू को गले लगाकर कहा, बेटी, यहाँ तुम्हें कभी परायापन महसूस नहीं होगा। यह घर तुम्हारा भी उतना ही है जितना मेरा। सुमन को यह सुनकर आत्मीयता का अनुभव हुआ। धीरे धीरे वह इस नए घर और माहौल को अपनाने लगी। गांव में यह परंपरा थी कि बहू घर के सभी कार्यों में सास की मदद करे, लेकिन सुमन शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जिसे इस कामों का ज़्यादा अनुभव नहीं था। शुरुआत में उसे कठिनाई हुई, लेकिन गंगा देवी ने कभी उसे ताने नहीं दिए। एक दिन सुमन ने हिम्मत करके गंगा देवी से कहा, माँ जी, मैं खाना बनाना सीखना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरे साथ बैठकर किताबें पढ़ेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। गंगा देवी ने आश्चर्य से पूछा, किताबें? मेरी उम्र में सीखने का क्या फ़ायदा? सुमन मुस्कुराकर बोली, जैसे आपने मुझे सिखाया वैसे ही मैं भी आपको सिखा सकती हूँ। ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती। इस तरह सास बहू दोनों ने एक दूसरे से नई चीज़ें सीखी। सुमन ने पारंपरिक खाना बनाना सीखा तो गंगा देवी ने नए ज़माने की सोच और पढ़ाई की अहमियत को समझा। समय बीतता गया। एक दिन परिवार में एक बड़ी समस्या आ गई। रवि का व्यापार घाटे में चला गया और घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगी। पूरे परिवार पर चिंता का साया था। सुमन ने गंगा देवी से कहा, माँ जी, अगर आप अनुमति दे तो मैं भी कुछ काम कर सकती हूँ। मैंने शहर में पढ़ाई की है। मैं ऑनलाइन पढ़ाई कराकर कुछ पैसे कमा सकती हूँ। गंगा देवी को पहले संकोच हुआ, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि जब बहू घर की जिम्मेदारी समझ रही है तो उसे मौका देना चाहिए। उन्होंने कहा, बेटी, तुम परिवार की भलाई के लिए कुछ करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। धीरे धीरे सुमन ने ऑनलाइन ट्यूशन का काम शुरू कर दिया और कुछ ही महीने में घर की आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा। इस बीच गंगा देवी ने गांव की औरतों को पढ़ाने का काम शुरू कर दिया। दोनों ने मिलकर घर को फिर से संवार दिया। धन्यवाद।